चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड पोर्शन है ना स्टूडेंट, वो है किसके बारे में? वायरसेस के बारे में। ये जो है आपने पढ़ना है किस चीज के बारे में? वायरस के बारे में। इसमें एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे पास जो वायरस है ये डिराइव हुआ है किससे? ये हुआ है लैटिन वर्ड से। और अगर उस लैटिन वर्ड का आप देखें तो वो लैटिन वर्ड कौन सा है? विनोम। और ये जो विनोम है इसका मतलब होता है, इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, किसको? वायरस को। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसे क्या कहेंगे? ये जो है हमारे पास है नॉन सेलुलर एंटिटी। सही है? जो कि किस चीज का बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बना हुआ किस चीज का होगा? न्यूक्लिक एसिड का। और ये जो एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद किसके साथ? इसे हम कहते हैं प्रोटीन कोड। सही है? नॉन सेलुलर एंटिटी है, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एसोसिएटेड विद प्रोटीन कोड, इज कॉल्ड वायरस। इसे जो है हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, ये जो होगा हमारे पास होगा वायरस। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें इसमें तो आपके पास जो वायरस है, इस वायरस की आपने क्या बतानी है? इस वायरस की आपने बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वायरस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये वाली है कि दे आर वेरी स्मॉल। ये जो है बहुत ही क्या होंगे? स्मॉल। अब इनको यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से ऑलमोस्ट 10 to 1000 टाइम क्या होंगे? स्मॉलर। हमारे पास जो वायरसेस हैं, अगर इनके किसकी बात हो, साइज की, तो दे आर वेरी स्मॉल। अगर बैक्टीरिया का इनके साथ कंपैरिजन करें तो ये 10 से लेकर तकरीबन 1000 टाइम उनसे क्या है? स्मॉलर है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है? फिल्टर पेपर से पास हो सकता है। तो दे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये जो हमारे पास कौन सी चीज होती है? फिल्टर पेपर। जो वायरसेस हैं ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाती हैं। बैक्टीरिया जो है ये क्या कर सकता है? ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकता। बट जो हमारे पास कौन सी चीज है? वायरसेस कैन पास थ्रू कौन सी चीज? फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर में से क्या हो सकती हैं? पास हो सकती हैं। अब अगर हम इनके टिपिकल एग्जांपल लें तो हमारे पास अगर आप देख लें कि हमारे पास कौन से वायरसेस हैं, हमारे पास जो है वो हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा वायरसेस है। अगर हम किसी वायरस को देखें तो इसमें जो है हमारे पास कौन सा होगा? पॉक्स वायरस। जो हमारे पास पॉक्स वायरस है इसका साइज कितना होगा? 250 नैनोमीटर। और अगर हम किसको देखें? पार्वो वायरसेस को देखें तो डियर स्टूडेंट इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट होता है 20 नैनोमीटर। एग्जैक्टली अगर आप इसका साइज लिखना चाहें, एग्जैक्ट साइज कितना होगा? 200 नैनोमीटर।
ओके हो गया। अब इनकी आपने क्या बतानी है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे पास इंट्रा सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट है। सही है, ये जो होंगे इंट्रा सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। व्हाट डज इट मीन कि इनकी अगर आप देखोगे कौन सी चीज, रेप्लिकेशन, इनकी रेप्लिकेशन ओनली किसमें होगी, इन देयर होस्ट। तो वो होस्ट कौन सा हो सकता है, वो होस्ट इनका प्लांट हो सकता है, वो होस्ट इनका कौन सी चीज हो सकती है, एनिमल हो सकता है, एंड इनका जो होस्ट है वो कोई भी क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। सही है, तो इनकी जो रेप्लिकेशन होगी वो इनके होस्ट के अंदर होगी, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। अब अगर हम देखें तो इसी से हम पॉइंट निकालेंगे कि दे कैन नॉट replicate, you can say they cannot grow on an artificial media। बाकी जो होते हैं उनको आप आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर, जिस तरह बैक्टीरिया है या बाकी ऑर्गेनिज्म, उनको आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, जबकि ये वाले जो वायरसेस हैं इनको हम आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। सही है जी। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो दे कॉज डिजीज इन देयर होस्ट। ये क्या करते हैं, अपने होस्ट के अंदर डिजीज काज करते हैं। लेट्स से अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पे हमारे पास कौन सी डिजीज है, स्मॉल पॉक्स है, इसी तरह एड्स है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास हेपेटाइटिस है, एटसेट्रा। तो ये जो है क्या करते हैं, जिस होस्ट में भी रेप्लिकेट करते हैं तो उनमें क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इन वायरसेस के बारे में, वो अगर हम देखें तो दे आर रेजिस्टेंट। इनमें क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट किसके, अवेलेबल एंटीबायोटिक। जो हमारे पास एंटीबायोटिक है सच एज, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कौन सी, पेनिसिलिन। तो बच्चे ये जो पेनिसिलिन है ये उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, उनके इनके ऊपर असर नहीं होता। और हमारे पास कौन सी है, वो जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनके अगेंस्ट इनमें क्या होगी, रेजिस्टेंस। तो सिंपली जो आपने कवर किया है वो कौन सी चीज की है कि वायरसेस क्या हैं। जो वायरस वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव है, कौन सा, विनोम, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो दे आर नॉन सेलुलर एंटिटी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड बोले तो या तो इनमें क्या होगा, आरएनए होगा, और इनमें आप क्या कह सकते हो, कौन सी चीज होगी, डीएनए। और इनके बाहर क्या होगा, प्रोटीन का कोट होगा, इसे हम क्या कहते हैं, वायरसेस। जब कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है, इनकी कैरेक्टर की बात होती है, तो ये बहुत स्मॉल है। इनका साइज एक बैक्टीरिया से तकरीबन 10 से 1000 गुना स्मॉलर होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर बात हो ना बैक्टीरिया की, इनका साइज क्योंकि बड़ा होता है, तो बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, और ये जो है फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। साइज के रेफरेंस से बात करें तो पॉक्स वायरसेस का साइज तकरीबन 200 नैनोमीटर होता है। पार्वो जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, 20 नैनोमीटर साइज है। दूसरी कैरेक्टर जो है ना जो वायरस में, वो ये है, ये इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। व्हाट डज इट मीन कि इनके रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होगी,
होस्ट में होगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, अगर न्यूक्लिक एसिड बनाना हो और प्रोटीन की सिंथेसिस करनी हो तो इनके लिए क्या चाहिए होती हैं? एंजाइम। और ये जो एंजाइम है वो इन वायरसेस के पास नहीं होते, तो इसलिए ये किसके यूज करता है? यूज होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। ये जो होस्ट है उस होस्ट की क्या यूज करता है? बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है उससे ये क्या करता है? यूज करता है। ओके। थर्ड, अगर आप इनकी रेप्लिकेशन देखें तो ये आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करेंगे। ये जिस होस्ट में भी होंगे रेप्लिकेट करेंगे, वहां पर डिजीज काज करेंगे। और जितनी भी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब पेनिसिलिन या स्ट्रिप्टोमाइसिन है, इनके अगेंस्ट इनमें क्या होती है? वो होती है रेजिस्टेंस। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो लेक्चर आपका होगा स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में।